नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, रसोई घर के साथ प्रत्येक व्यक्ति की मान्यताएं जुड़ी होती है। कहा जाता है कि जिस घर का जैसा रसोई घर होता है उसी के अनुरूप उसे परिणाम और उसी के अनुरूप उसे अपने घर के अंदर हर चीज देखने को मिलती है। और दोस्तों, सत्य बात भी है, क्योंकि व्यक्ति अपने पेट की पूर्ति के लिए, अपने भूख को शांत करने के लिए अनेक प्रकार के काम करता है, ताकि उसे शाम को और 2 समय के लिए उसे अच्छा भोजन प्राप्त हो, घर परिवार के सदस्य शुद्ध खाना खा सके। इसी के लिए व्यक्ति मेहनत करता है। इसीलिए व्यक्ति दोस्तों अपने घर की रसोई घर को जब भी बनाता है, वास्तु दोषों को बहुत ध्यानपूर्वक रखकर बनाता है। जिस घर का रसोई उत्तम हो वहां पर दोस्तों साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मां सरस्वती, देवी लक्ष्मी और मां दुर्गा विराजित रहते हैं। क्योंकि जिस घर की रसोई के अंदर शुद्ध सात्विक चीजें बनती है, जिस घर का रसोई पवित्र माना जाता है, दोस्तों उस घर की रसोई को मंदिर की संज्ञा दी गई है। उस घर की रसोई के अंदर दरिद्रता, पाप कभी भी देखने को नहीं मिलता और उस घर के रसोई घर के अंदर हमेशा देवी देवताओं का आश्रय बन जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिस व्यक्तियों का रसोई घर ऐसा होता है वहां पर कभी भी देवी लक्ष्मी नहीं आती, बल्कि ऐसा घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिस घर की रसोई घर के अंदर रात को जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं वहां पर दोस्तों अलक्ष्मी का वास हो जाता है। क्योंकि जूठे बर्तन हमारे हिंदू धर्म के अंदर रात्रि को नहीं छोड़े जाते हैं। रात को जूठे बर्तन छोड़ना साक्षात देवी लक्ष्मी को आधी रात को घर से बाहर करने के बराबर माना जाता है। इन बर्तनों की बदबू नकारात्मकताओं को, राहु को, केतु को आकर्षित करती है और अगर वह आपकी घर की रसोई में एक बार आ गए तो उसके बाद जो भोजन बनेगा वह खाकर आपका भी दिमाग राक्षस दिमाग हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह घर की रसोई घर के अंदर कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि जिस घर की रसोई घर के अंदर 3 चीजें समाप्त हो जाती है वहां पर बर्बादी निश्चित है। पहली दोस्तों अग्नि, क्योंकि आज के समय रसोई घर है तो वहां पर अग्नि के समान समझ लीजिए कि गैस चूल्हा होता है। तो जिस घर के अंदर गैस समाप्त हो जाता है, जिस घर की रसोई घर की गैस समाप्त हो जाती है, वहां पर दरिद्रता अपने आप ही आ जाती है। वहां पर देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिस घर की रसोई घर के अंदर से हल्दी समाप्त हो जाती है, जो देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक होती है, अगर जिस घर की रसोई से हल्दी समाप्त हो गई, जिस घर के अंदर दोस्तों बहुत साधारण होता है लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, अगर आपकी घर की रसोई घर में से नमक समाप्त हो जाए, दोस्तों छोटी सी चीज है, बहुत सस्ती सी चीज है, लेकिन अगर आपकी घर की रसोई घर से नमक समाप्त हो जाए तो दोस्तों आपको कोई भी दर्द होने से नहीं रोक सकता। ये चीजें जिस घर के अंदर होती है। और दूसरों दोस्तों सबसे मुख्य चीज है जल। आपकी घर की रसोई घर के अंदर आप एक पानी का मटका जरूर रखें और उसे हर समय जल से भरा रखें। अगर दोस्तों वह पानी का मटका भरा रहता है तो आपके घर के अंदर अपने आप ही खुशहाली रहती है। लेकिन जैसे ही वह समाप्त हो जाता है, पानी समाप्त हो जाता है, नमक, हल्दी आदि चीजें समाप्त हो जाती हैं, समझ लीजिए उसी समय से आपके घर के अंदर दरिद्रता आना निश्चित हो जाती है और ऐसा रसोई घर आपका बर्बादी का संकेत होता है। दोस्तों, इसी तरह आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने रसोई घर के चूल्हे पर तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा आपके घर के अंदर उसी समय रखा जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यह मृत्यु का अर्थात कि बुरे समाचार का स्रोत होता है। अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर तवे को उल्टा रखते हैं तो ऐसा करने से देवी देवता बहुत नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन के अंदर बर्बादी आना निश्चित हो जाती है। दोस्तों, रात के समय भी आप ऐसी व्यवस्था करें कि आपके रसोई घर के अंदर कभी भी अंधकार नहीं हो, ताकि रात को निकलने वाले जीव, कॉकरोच हो, मच्छर हो, कीटाणु हो आदि आपके घर की रसोई घर के अंदर नहीं आए। क्योंकि ज्यादा संख्या में यह चीजें आपकी घर की रसोई घर के अंदर होती है तो ऐसे के बाद जो भोजन बनता है दोस्तों, उस भोजन के माध्यम से आपके अंदर रोग,
नकारात्मकता, बुरी चीजें आदि आ जाती है जो आपको बर्बादी की तरफ ले जाती है और ऐसी चीजें आपको बर्बाद करके छोड़ती है। इसीलिए इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह आपके रसोई घर के अंदर सुबह शाम साफ सफाई उत्तम होनी चाहिए। जिस घर की रसोई घर के अंदर साफ सफाई होती है वहां पर मां अन्नपूर्णा अन्य देवी देवताओं के साथ विराजित रहती है और वहां पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता है, वहां पर कभी भी दरिद्रता देखने को नहीं मिलती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।